इतना डार्क क्यों दिख रहा है? चलो आप लोगों का एक का भी आंसर नहीं आया। ऑनलाइन वाले बेटा एक बार आवाज आ रही क्या? कमेंट कर दीजिए मुझे। थोड़ा ही तो है बेटा। चलो करे। पूरा दिमाग यहाँ पर रखना ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले तो पता करना पड़ेगा। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी 1000 होती है ना? होता है। इसने क्या बोला? 4 अंकों की न्यूनतम या सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 75 से डिवाइड हो। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, है ना? जो बचेगा वो जोड़ देंगे, सीधा आंसर आएगा। देखिए करे हल, है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का 75 से डिवाइड करना है। ये देखोगे 1 टाइम जाएगा, है ना? 1 टाइम जाएगा ना। वैसे 0 लिखना था लेकिन अब आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है कि 25 आएगा। कितना बचेगा? 0। बस समझ में आई बातें? फिर कितने टाइम जा रहा? 75 बन जा 75, 75 टू जा 150 होता है, 75 थ्री जा 225 होगा। कितना होगा? 225। कितने टाइम में? 3 टाइम में। आपको दिख रहा है 250 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा? केवल 25 बचेगा।
आई बात समझ में? ए, घटाते नहीं आता है। 100 में से 75 जाएगा, 25 बचेगा। ऊपर से क्या होता रहा, 0। अब 75 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 बार जाएगा, 225 तक जाएगा। 250 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 ही बचे। ठीक है, ये क्या है, रिमेम्बर है। क्या है, रिमेम्बर है। यानी अब देखो, यदि हम 250 में से 25 घटा लेते तो कितना बचेगा आपके पास, केवल 975 बचेगा। 975 तो डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है। लेकिन कितने डिजिट का है ये, 3 डिजिट का। हमको कितने डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का। तो क्या एक बार और 75 जोड़ दे, क्योंकि 75 की टेबल में 75 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने 25 क्यों माइनस करा, क्योंकि रिमेम्बर आ रहा कि नहीं रिमेम्बर। तो मैंने माइनस करा तो 975 तक तो पहाड़ा चले जाएगा, किससे, 75 से। पक्का समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखा तो 3 डिजिट का है, हमें कितने डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का। तो 75 जोड़ दूंगा तो 4 डिजिट पार हो जाएंगे क्या अपन, होंगे कि नहीं होंगे। तो प्लस का चिन्ह लगा दूं मैं, कितना हो जाएगा, 5 और 5 0, 7 और 7 14 और 1 15। समझ में आ गया। चलो। हम्म। तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, उसने क्या बोला है, इसने पूछा क्या है, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। इसको, ये तो है, लेकिन हमारे पास 25 एक्स्ट्रा है, इसको मैं मिटा रहा एक बार, है ना। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है अपने पास, 25। अब 25 में और कितना जोड़े कि 75 की टेबल में आ जाए, क्या 50 जोड़ दे, तो 75 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 50। 50 जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में, इसने बोला ना न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाएगी, तो हमने भाग दिया, 25 बचा। अब 25 में पूरा टेबल जाना चाहिए, तो 50 और जोड़ दोगे तो 75 हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, 50। ठीक है। चलो, दिख नहीं रहा है, क्या बात है, कैसे बोल रहे हो, दिख नहीं रहा है क्या। दिव्यांशी बेटा एक बार चेक कर लो, नहीं आए। चलो, कोई बात करेंगे। चलिए, धुंधला धुंधला दिख रहा है। हम्म। हम्म। बेटा मैं ही पूरा डार्क दिख रहा हूँ, इसलिए लाइट बढ़ाएंगे, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। चलो, समझ में आ गया। चलो, बड़े आगे। चलो,
ये क्वेश्चन क्या बोला है? 2359 459 और स्टार है। किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। लेकिन हमारे पास स्टार के स्थान पर क्या रखे कि ये पूरा इससे डिवाइड हो जाए। तो आपको 9 का रूल यदि याद होगा तो फटाफट कर दोगे। डिजिटल सम कर लो या जोड़ जोड़ के कर लो। ये 9 हो गया, 5 और 4 कितना? 9, मतलब 9 की टेबल में आ रहा है। 3 और 9 का रूल एक ही होता है ना। कितना हो जाएगा? 2 और 5, 5 हो जाएगा। 5 प्लस क्या स्टार होना चाहिए? तो 5 प्लस स्टार मतलब क्या करें हम? क्या 4 रख दे? अरे 4 रख देंगे तो 9 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मतलब क्या रखना पड़ेगा आपको? समझ में आया? अब 9 का रूल ही नहीं पढ़ा होगा बेटा। 9 का रूल ये कहता है बेटा, पूरे नंबर को जोड़ दो, पूरे नंबर को जोड़ दो या 9 9 के जोड़े बना दो। तो 9 9 के जोड़े बन रहे हैं तो भी 9 से विभाजित हो जाएगा, और जोड़ दो जो 9 की टेबल में आ रहा तो भी कर सकते। तो देखो ऐसा कर लेते हैं अपन, 2 3 4 5 और कितना स्टार है ना, किससे डिवाइड करना है? 9 से। चलो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 9 4 9 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 14 हो जाएगा शायद। और क्या है अपने पास? स्टार, स्टार प्लस होगा। अब 14 में क्या रखे कि 9 के मतलब 9 की पहाड़ी में आ जाए? हमको 18 बना सकते हैं, तो क्या रख दे? 4 रख दे। तो 1 4 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 9 बन रहा कि नहीं बन रहा? मतलब ये स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? 4। आई बात समझ में? चलो टिप लो। हेलो, मैं क्लास में हूँ जितेंद्र सर। चलिए बड़े आगे। चलो, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा? पक्का? माइनस की प्लस का? क्यों? क्यों? चलो तो समझ लो, आप जैसे 100 मतलब सम हो जाएगा, अगर 99 मतलब विषम हो जाएगा, है ना। तो यदि मान लो अपन छोटा नंबर ले लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस का, है ना। तो ये 2 बार हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। लेकिन यदि आप -1 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर कितना आएगा? -1। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा,
लेकिन ऑड में ऐसा नहीं होता है। सम में सम मतलब सम दो दो मतलब क्या बोलते हैं, जोड़े बन रहे हैं ना, यहाँ जोड़े नहीं बन रहे। तो 100 में -1 का 100 में गुणा करोगे कितना आएगा, प्लस का 1 ही आएगा, और एक का गुणा कितने भी बार कर लो एक ही आएगा। चलो, ये कौन रुद्र कन्नौजे बेटा, कहाँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलो, समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़े हम, थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोग लिख लिए ना ये सब, है ना, क्योंकि अब अपने को थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। चलो, कोशिश करो, इसको हल करोगे तो मैं, सरल है। नहीं आया। चलो, करे हल। करे हल। हम्म, चलो, उसका बैग नहीं लाया ना मैं, कोई बात नहीं। चलो, करे हल, क्या है, करे हल, कितना है। भाग ही देना पड़ेगा बेटा, इसके अलावा रास्ता ही नहीं है ना। चलो,
तेरह छः 78, तेरह पंजे 65। चलो अब दिख रहा होगा ना। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? क्या हो रहा था? हाँ हो गया था, सही हो गया ना बेटा? पक्का? चलिए, बढ़ रहे हैं आगे। कितनी बज गई अभी? सेम क्वेश्चन है ना? अब वो जो पहले वाला था ना, इसमें जोड़ना नहीं है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या की छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाएगा 5 डिजिट। किससे डिवाइड करना? 75। बस करते जाओ। अब जो रिमेम्बर बचेगा उसमें इसमें जोड़ देंगे। आई बात समझ में? देखो, 1000 ऊपर ही आ रहा सब। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, पर कोशिश करो इससे हो जाए। चलो,
चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। आप लोगों का अभी तक आंसर नहीं आया होगा ऐसी आशा है मुझे, है। 1 टाइम 75 कितना बचा होगा? 25। ये जाता है आपका 225 तक जाता है ना? कितने तक? 3 टाइम में, है ना? 50। फिर ये कितना बचा होगा? जीरो, है ना? जीरो ही बचा होगा ना? फिर 3 टाइम में 225, कितना बचा? 25। अब 25 है। अब टेबल में लाने के लिए क्या जोड़ दे इसको? 25 में क्या जोड़ दे हम? 25 में 50 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये? 75। 75 आ जाता तो पूरा डिवाइड हो जाता। तो अब क्या करेंगे? 1000, 75 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा आपके पास। समझ में आया ना? चलो, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, तो हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। अरे रुक जाओ, हम कोई गलती कर रहे हैं क्या? रुक जाओ, है ना? रुकना रुकना। चलो, थोड़ा सा ये पहले हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे इसको? कैसे माइनस करेंगे? यदि आप देखोगे 75 होता, आप बोल रहे थे ना ये वाला में जो मैं गलत बता दिया आपको, 75 होता तो 1000 में जाना चाहिए, तब तो 75 एक्स्ट्रा था जो 75 टेबल में आ रहा है। लेकिन 1000 तो नहीं हो रहा ना। कितना रिमेम्बर बच रहा अपने पास? अब 25 माइनस कर दूंगा मैं पहले तो, ठीक है? कितना बच जाएगा अपने पास? 5। ये कितना बच जाएगा? 7। और यहाँ 9, यहाँ 9, ये बचेगा। इसमें हम 75 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसमें हम 70। अब टेप 5, ये आ रहा? पक्का? गलत कर दिया था, सॉरी, है ना? लिख लो आप लोग। उषा, जितने भी बच्चे हैं सुधार कर लो, है ना? गलत कर दिया था मैंने।
चलो। हाँ भैया जी। वो हो गया ना भैया, इसमें फोटो नहीं आएगा, एडिट नहीं हो रहा है। हाँ ना, फॉर्म भर दिए, भेज दिए थे आपको। क्या? हेलो? हेलो? चलो बड़े आगे। अब थोड़ी स्पीड ले चलता हूँ, देखो आपको। क्या बोला इसने? 893645 एंड 635489 के संख्या। हम्म। हेलो? हाँ। हेलो? हाँ भैया। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, दोनों का कर दिया ना, आपको कागज भेज दिए मैंने। ठीक है। चलो करे। इन दोनों को जोड़ना है और ये माइनस करना है, तो आंसर क्या आ रहा है ये पूछा उसने, समझे आप? इन दोनों को सम करोगे, ये माइनस करोगे, तो घटाने पर क्या मिलेगा? इतना सड़ा सा क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। 8936 और 635489, इनको सम करोगे, जो आएगा उसको माइनस कर देना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4। ये हो जाएगा आपके पास 1 कैरी 11, फिर 9। बस 1529 1 3 4 माइनस क्या करोगे? 1। कितने जीरो है? 6 जीरो ना। सब ये जीरो है, माइनस करना है ना। 4 ही बचेगा। ये तो सब जीरो हो जाएगा, केवल क्या बचेगा आपके? 529। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट कर दिया मैंने। चलो टिप लो। ओके चंदन बेटा, अब चार्जिंग नहीं है तो कल देख लीजिएगा क्लास। चलो। चलिए, आया आंसर, हो गया ना? लिख लिया आप लोगों ने? थोड़ा जल्दी लिख लो। हम्म। हम्म। क्यों, किसका? तो
चलिए बड़े आगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करें। अभाज्य क्या होता है? प्राइम नंबर। प्रथम 10, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसके बाद 3 हो जाएगा, गुणनफल बोला ना, मल्टीप्लाई कर रहे, फिर 5 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा? 7, फिर 11, 13, मल्टीप्लाई 17, कितने हो गए? 19, 23, एक देख लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बचा ना। 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 7 7 भी नहीं, 8 और 29 आएगा शायद, यही आएगा ना। 10 हो गए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें एक के अलावा और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। इसमें एक का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, इसमें एक का भाग जाएगा, 3 का। हाँ ठीक है, पढ़ाया था मैंने, तो मुझे लगता है आप सब कर दोगे कि नहीं करोगे। चलो, आपको देखो इसमें क्या बोला, यूनिट प्लेस पूछा है ना। अब आप बताओ मुझे, 5 का और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? जीरो से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा, तो कोई भी नंबर कर लो, यूनिट प्लेस कौन आएगा? 0। समझ में आई बात है? कैसे, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। इकाई अंक पूछा है ना, तो हमको पकड़ना है 5 और 2। बेटा हाँ, आपकी इच्छा ना, मतलब दूसरे क्यों नहीं करा। चलो, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। यूनिट प्लेस एक ही डिजिट है, फिर किसका मल्टीप्लाई करोगे? 5 का, कितना हो जाएगा? 30। कौन आ गया? 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 0 होगा, फिर जब 0 आ गया है तो कोई भी नंबर आ जाए, आखिरी में यूनिट प्लेस कौन आएगा? 0। आगे भले कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 3 आया, लेकिन हमसे क्या पूछा? यूनिट प्लेस पूछा है, इकाई अंक यानी पहला वाला, मतलब क्या आएगा आपका आंसर? 0। समझ में आ गया ना? पक्का? ठीक है, टिप लो। हाँ टिप लिया, लिख लो, जो 0 से टकराता 0 0 हो जाता। चलो, मैं आशा करता हूँ आगे बढ़ू। हाँ, इसके बाद टेस्ट लेते हैं एक दिन, है ना। आ, जैसे आप लोग अनिल सर को याद कर रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे, आपको यूनिट प्लेस पूछा है, तो यूनिट प्लेस आप तो पहला नंबर निकालो, यहाँ कौन आएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ कौन आएगा? 2। फिर यहाँ कौन आ जाएगा आपके पास? 7। और यहाँ 3 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पूछा, इकाई अंक है ना। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 3 21। यूनिट प्लेस कौन है? 4 और 1, 4 एकम 4, 4 1 जा 4।
समझ में आ रहा है? लिखने में टाइम लग रहा होगा, क्यों आर्मी बॉय? चलो चलिए बड़े आगे। चलिए आगे अनिल सर। चलो चलो, कोई दो नंबर होगा, पहला है ना, एक्स और दूसरा क्या होगा, वाई होगा। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, बोला उसने 2 3 4 5 6 0, है ना? ठीक है। दूसरी बार में क्या बोला है, डिफरेंट कितना है, ये ना? इतना है ना, 3 0 हो गया यार, नहीं ज्यादा जीरो हो गए। यदि हम ये माइनस कर देते इस नंबर से तो दोनों इक्वल बराबर के स्थान पे आ जाएगी, और फिर वापस जोड़ दो तो जो बड़ा होगा वो दिख जाएगा अलग ही। देखो ये माइनस कर दूं बेटा, यदि दो नंबर को जोड़ोगे तो कितना होगा, ये दूसरा नंबर हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता। एक दूसरा नंबर लिख लेते अपन, इधर देखो है ना, इसको अरे यार मिटाता नहीं, इतनी मेहनत खाली हो जाएगी, खराब हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लूंगा छोटा, तो आप समझ जाओगे। चलो देखो, करे हल, एक दो नंबर होंगे जिनको जोड़ोगे तो 10 बनेंगे, कितना बनेगा 10। इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है, तो एक्स माइनस वाई करोगे 3 का, एक्स माइनस वाई 3 का डिफरेंट इन दोनों के नंबर के बीच में है ना। मतलब जो भी होगा हमें नहीं पता, एक नंबर मान लीजिए 7 होगा, है ना? कुछ भी आपको सिखा रहा हूं मैं, देखो मतलब कुछ भी, मतलब एग्जाम्पल कोई भी है। अब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दूं मैं, कितना आएगा 7। अब 7 को दोनों को बराबर बांटना है, 7 को दोनों बराबर में बांटना है, तो 3.5 आएगा ऐसा लग रहा मुझे, पक्का? एक के पास कितना आएगा 3.5, लेकिन जिसके भी पास होगा 3 रुपए ज्यादा होगा कि नहीं, 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.5।
5 हो जाएगा। 10 में से 6.5 बचेगा तो इसके पास कितना बचेगा दूसरे के पास? 3.5। और अंतर कितने का देखो, 3 ही दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो बस ये माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे और 2 का भाग देने के बाद वापस ये जोड़ देंगे, सीधा आंसर आएगा। समझ में आई बातें? पक्का? तो मैं कर दूं मैं 0 5, ये कितना हो जाएगा 5, ये 4, ये 2 और ये 2। इसका क्या करना अपने को? 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना और जो आएगा उसको ये जोड़ना है। आई बात समझ? मिटा रहा हूँ ये, है ना? मैं छोटा वाला एग्जांपल मिटा दूं? चलो, सीधा आधा करना है इसका, क्योंकि ये 2 लोगों की राशि है, बराबर बांटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना बच जाएगा? 1 और 5, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 5 जा, ये बचा। दोनों के पास बराबर आएगा, 11,275 रुपए सब दोनों के पास आएगा। लेकिन हमें एक के पास ज्यादा जाना चाहिए, तो क्या आएगा? 0 1 0 0 और 1, यही है, यही है ना? 5 8 2 2 और 12 हो जाएगा। आंसर आ रहा कोई? 1 2 2 2 8 5, 1 2 2 2 8 5, 1 2 2। समझ में आया? पक्का? चलो टीप लो इसको, रट्टा मत मारना। समझ में आया भाई? देखो, दोनों इतने रुपए ज्यादा होंगे किसी न किसी के पास, पहले तो ये राशि जो ज्यादा है माइनस कर लेते, फिर दोनों के पास इतने राशि है जो बराबर हो जाएगी, तो बराबर कितना होगा? अगर 11,000 सॉरी 1,12,275 होंगे तो एक एक व्यक्ति के पास होगा, लेकिन एक व्यक्ति के पास कितने ज्यादा होना चाहिए, तभी तो अंतर आएगा। जोड़ दिया हमने वापस, तो बस एक व्यक्ति के पास इतने रुपए ज्यादा होंगे और दूसरे के पास इतने होंगे। समझ में आया ना? ऐसे ही करना अपने को। और ये जो कर रखा बहुत खतरनाक करा हुआ। चलो दूसरे तरीके से बता दूं क्या? हेलो, मैं क्लास में हूँ आशा। हाँ, चलो देखो, ये मिटा रहा ना मैं, लिख लिया था ना आपने? चलो, दोनों को जोड़ोगे, एक्स पतला एक्स हो जाएगा। दूसरे के पास क्या होगा? एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा आपके पास? ये होगा, होगा कि नहीं होगा? बराबर दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2 3 4 5, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 100। समझ में आ रहा ना? वो पूरा देसी वाला तरीका था। ठीक है, 2x ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, वही हो रहा आखिरी में, देखो माइनस कर रहे थे ना हम लोग। क्या करूं मैं माइनस का? ये ज्यादा समझ में आ रहा? ठीक है, चलो देखो, 2 का भाग दिए, पहले भी दिए थे हम। 2x बराबर कितना बचेगा? ये माइनस करो, कितना लिखा था आपने माइनस किया था? तो 2 4 2 2, ये इसको x 2 से डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 112,275, ये x की वैल्यू है। लेकिन जो बड़ा वाला है वो क्या होगा? x प्लस क्या लिखा? 100 लिखा। तो x प्लस क्या नंबर है? ये है ना,
तो x के स्थान पर क्या लिख दूं, 112275 प्लस 10010। वैल्यू आएगी आपके पास, क्या लिखा है, 122285, है ना। अब देख लो कौन सा सरल है है ना। चलो, सेम है, वही तरीका है, घुमा फिरा के ऐसा लिख दिया है। बस कुछ नहीं करना, माइनस करना था, 2 का भाग देके फिर जोड़ देना था बस। तो यही तो करा हमने। थैंक यू बेटा प्रियांशी। क्वेश्चन तो बहुत सारे बचे हुए हैं। हाँ सर, आ गए आप। ठीक है, बड़े आगे बेटा। चलो करे हल। ये जो नंबर है ना, ये ऐसा पूछा है आपसे, 5029 को कोई नंबर से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 50.29। समझ में आ रहा है, पक्का। चलो, एक्स को इधर ले आऊं, ये 50, अरे पॉइंट भी तो था यहाँ पर, 29 अपॉन में क्या चला जाएगा, 50। चलो करे हल। देखो कितने पॉइंट के बाद जीरो, 1 2 3, 1 2 3। पॉइंट के बाद कितने नंबर यहाँ देखो, केवल 2 ही थे, तो पॉइंट के बाद 2 हो गया, समझ में आ गया। मतलब पॉइंट खत्म हो गया अपने पास, जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, 5029, है ना, अपॉन में 50290। ये वन टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, लेकिन कौन बच रहा, जीरो बच रहा। अब एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो वन टाइम तो गया, लेकिन दशमलव जरूर लगेगा, तो 0.1 बोल सकते हैं। 0.1 या 0.1 एक ही बात है, ठीक है। समझ में आया ना, ये क्यों लगाए सब मैं पहले पढ़ाया था कभी, थोड़ा याद करोगे तो, है ना। अपन नीचे से पॉइंट हटाते तो ऊपर जीरो बढ़ाते हैं, ऊपर पॉइंट हटाते नीचे जीरो बढ़ाते हैं। देखो आपके चहीते शक्तिमान सर आ गए। सर ठीक बने ये, एमएस क्या होता है, एमएस।
बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। चलिए, तो बेटा हमारी वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। मुझे आशा है आपको ये सब पढ़ाया थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पूरा तो नहीं आया होगा। ठीक है बेटा, वो तो उस समय पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं आप लोग, है ना। हो, हो सकता लठ भी पड़े हैं। चल, चलिए तो मिलते हैं बेटा ऑनलाइन वाले। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। हाँ, ऐसी